जय हिंद साथियों। तो आज हम करेंगे राजस्थान के उद्योगों के संबंधित क्वेश्चंस। उद्योग है राजस्थान में क्या क्या है। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, यार लाइक कर दिया करो, प्लीज लाइक कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर दिया करो जो भी। तो चलिए उद्योग पढ़ते हैं। और ये पीडीएफ है, ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नोट्स है, डायरेक्ट चाहो तो आप वहीं से पढ़ सकते हो, बस मैंने तो इसको शॉर्ट रूप में बताया। जैसे कि राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। कारण क्या है इसका? कारण है अल्प विकास और जलवायु। पिछड़ा हुआ राज्य राजस्थान, कारण है अल्प विकास और जलवायु। किसका अल्प विकास? आधारभूत संरचना का। कोटा है राजस्थान में, कोटा है उसको माना जाता है औद्योगिक नगरी। राजस्थान में कोटा को बोलते हैं औद्योगिक नगरी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उद्योगों का तीव्र विकास होता है। कोटा औद्योगिक नगरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उद्योगों का तीव्र विकास होता है। उद्योग की दृष्टि से राजस्थान में देश का 10वां स्थान है। देश में राजस्थान का 10वां स्थान है। उद्योग धंधे की दृष्टि से राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। कौन सा है? 10वां। अच्छा, सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ है? जयपुर में। मैक्सिमम उद्योग कहाँ है? जयपुर में। और अलवर में बड़े बड़े उद्योग है, बिगेस्ट या बड़े बड़े उद्योग कहाँ है? अलवर में। बड़े 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 उद्योग तो अलवर में है, जयपुर में सबसे ज्यादा है। अब क्या क्या पढ़ा देखो। राजस्थान पिछड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि में आधारभूत संरचना का कम विकास होता है, अल्प विकास होता है, और जलवायु भी कारण है। कोटा का तीव्र विकास होता है, तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी है कोटा। उद्योग की दृष्टि से राजस्थान का देश में 10वां स्थान है। सबसे ज्यादा उद्योग जयपुर में है, सबसे बड़े बड़े उद्योग अलवर में है। चलिए उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण यानी 3 आधार पर देखते हैं। एक तो साइज के आधार पर, किसकी साइज है, बड़ा छोटा। एक मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर। साइज के आधार पर देखो, सबसे पहले देख लेते हैं साइज के आधार पर। साइज के आधार पर 3 भाग प्रकार में बांटा है। एक तो अति लघु उद्योग, एक लघु और मध्यम, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, यानी इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो निवेश, पूंजी निवेश, और एक टर्नओवर, यानी पूंजी निवेश जिसकी 1 करोड़, 1 से लेके 10 करोड़ तक, और 10 से लेके 20 नहीं, इसको 50 ले लो आप, 50 करोड़ तक निवेश है, जो 1 करोड़ तक, 10 करोड़ तक और 50 करोड़ तक है। और टर्न ओवर इसका 5 गुना। निवेश का कितना गुना है? टर्न ओवर डायरेक्ट 5 गुना कर देना है, याद ही नहीं रखना। निवेश याद रखो आप, टर्न ओवर 5 गुना कर दो। तो 1 करोड़ तक है तो माइक्रो है, 1 से लेकर 10 करोड़ तक तो स्मॉल है, 10 से 50 करोड़ तक है तो मीडियम उद्योग है। 10 से 50 करोड़ मीडियम, 1 से 10 करोड़ स्मॉल, 1 करोड़ तक माइक्रो है। टर्न ओवर 5 गुना, यानी एक का 5 गुना 5 करोड़ तक है स्मॉल, माइक्रो का, स्मॉल का 50 तक है, और मीडियम का 50 से 250 करोड़ तक है टर्न ओवर। तो ये याद भले ही आप न रखो, ये याद रख लेना। निवेश में निवेश 1 करोड़ तक, बाद में 10 करोड़ तक, बाद में 10 से 50 करोड़ तक मीडियम, उससे ज्यादा खरीद। आगे हम देखते हैं कुटीर उद्योग। आगे हम देखते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? जिनका उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है? आजीविका चलाना होता है। कुटीर उद्योग वे होती है जिनका उद्देश्य क्या होता है? आजीविका चलाना होता है। तो चलिए इसमें क्या क्या देखा था हमने। ऐसे आकार के आधार पर कौन कौन से? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम या अति लघु, लघु मध्यम। माइक्रो का पूंजी निवेश 1 करोड़ तक, स्मॉल का 10 करोड़ तक, मीडियम का 50 करोड़ तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण के आधार पर, विनिर्माण के आधार पर क्या क्या चीजें बनाई जाएंगी, उस आधार पर हम पहले तो देखो कृषि, बाद में खनिज के आधार पर है, वनोत्पाद के आधार पर है, इंजीनियरिंग के आधार पर है, और रसायन के आधार पर। यानी 5 आधार लिए: कृषि, खनिज, वन का उत्पाद, इंजीनियरिंग और केमिकल। सबसे पहले हम कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे।
कृषि आधारित उद्योग मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? 7। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? 7 है। 7 कौन कौन से? देखो, पहला पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, बाद में चीनी उद्योग, फिर ऊन उद्योग, वनस्पति घी और वनस्पति तेल, जो भी सरसों का तेल है वो उद्योग, एक आता है डेयरी, एक आता है बायोडीजल या फ्यूल, एक आता है जैतून का तेल उद्योग। सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, ऊन उद्योग, वनस्पति घी, सरसों तेल, डेयरी, बायोडीजल और जैतून, ये सब 7 उद्योग हम कृषि आधारित उद्योग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है सूती वस्त्र उद्योग, वे अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहले देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। क्या कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र में मुख्य रूप से चाहिए क्या हमें? कच्चा माल के रूप में चाहिए कपास। क्या चाहिए? मुख्य रूप से कच्चा माल के रूप में कपास चाहिए। पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल, यानी कॉटन यानी रुई, रुई मिल। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल पहली है। स्थापना कब हुई थी? ब्यावर में 1889 में। ये याद रखना है। पहली कौन सी है? द कृष्णा कॉटन मिल 1889 में ब्यावर में। कहाँ हुई थी? ब्यावर में। ब्यावर में 1889 में द कृष्णा कॉटन मिल। इसके संस्थापक कौन है? सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। सेठ दामोदर दास राठी, कर्नल डिक्सन। 1889 में स्थापना ब्यावर में। पहली सूती वस्त्र मिल है कृष्णा कॉटन मिल। याद रहेगी। आपसे एक चीज है कपास। बताओ, देखिए, पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा कॉटन मिल, 1889 में स्थापना ब्यावर में। किसने करी थी? सेठ दामोदर दास राठी और कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन। आगे देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण, वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 3। एक यानी विजयनगर अजमेर के, अजमेर में सूती वस्त्र उद्योग। एडवर्ड उद्योग ब्यावर में। महालक्ष्मी उद्योग है, ये भी ब्यावर में। सूती वस्त्र उद्योग एडवर्ड विजयनगर के, महालक्ष्मी के। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन कौन सी है? ये ध्यान में रखना भाई, राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन कौन सी है? राजस्थान भी सहकारी कताई मिल, तो सभी में नाम देख लेना चाहिए। सहकारी कताई मिल, सहकारी कताई मिल। तो पहली है राजस्थान सहकारी कताई मिल। राजस्थान सहकारी कताई मिल कहाँ है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। 1965 में बनी थी राजस्थान सहकारी कताई मिल, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। उसके बाद श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल बनी थी। यह हनुमानगढ़ में। नाम गंगानगर, श्री गंगानगर है, नाम श्री गंगानगर है, लेकिन है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। 1978 में बनी थी। उसके 3 साल बाद गंगापुर सहकारी कताई मिल वापस भीलवाड़ा में बनी थी। सहकारी कितनी मिलें हैं? 3। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद बनी थी हमारी श्री गंगानगर, उसके बाद बनी थी हमें गंगापुर। सबसे पहले राजस्थान भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, उसके बाद श्री गंगानगर या हनुमानगढ़ में बनी थी, उसके बाद वापस गंगापुर कहाँ बनेगी? भीलवाड़ा में। तो यानी भीलवाड़ा में से जाता है मिले, सहकारी मिले भी। तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो आगे पढ़ेंगे हम स्पिन फेड। क्या है? स्पिन फेड। स्पिन फेड, स्पिन फेड सहकारी मिलों का एक संघ है। सहकारी सूती वस्त्र मिलों का एक संघ है, बस कुछ नहीं है। सहकारी सूती वस्त्र मिल है, उनका एक संघ है स्पिन फेड। और 93 में स्थापना हुई थी। कब? 1993 में। सहकारी
सूती मिलों का संघ है 1993 में। अब क्या क्या पढ़ा था इस पैराग्राफ में भाई, सहकारी सूती वस्त्र मिल कौन कौन सी है, उनका संघ को क्या कहते हैं भाई, क्या पढ़ा था हमने बताओ। देखिए सहकारी मिलें कौन सी है, राजस्थान, गंगापुर और श्री गंगानगर। पहले नंबर पे राजस्थान बनी थी, बाद में गंगानगर, श्री गंगानगर, बाद में गंगापुर। राजस्थान कहाँ है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। राजस्थान सहकारी मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद श्री गंगानगर बनी थी, श्री गंगानगर सहकारी मिल हनुमानगढ़ में। उसके बाद गंगापुर सहकारी मिल है भीलवाड़ा में। स्पिन फेड है सहकारी मिलों का एक संघ। स्पिन फेड क्या है, सहकारी सूती वस्त्र मिलों का एक संघ, और ये बनाया गया था 1993 में। स्पिन फेड कब बनाया गया था, 1993 में। सहकारी मिलों का एक संघ है। राजस्थान की सहकारी मिलें कितनी है, 3 है। राजस्थान, श्री गंगानगर और गंगापुर। राजस्थान वाली भीलवाड़ा में है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, और गंगानगर वापस भीलवाड़ा। फिर गंगापुर सहकारी मिल भीलवाड़ा। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे मैं महाराजा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, आगे महाराजा उम्मेद मिल्स। कौन सी है, महाराजा उम्मेद मिल्स है। महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड कहाँ है, पाली में। कब है, 1942 में बनाई गई थी। एपी महाराजा उम्मेद मिल्स पाली 1942 में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। सूती मिल कौन सी है, महाराजा उम्मेद मिल पाली। और कब बनाई गई थी, 1942 में। और राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है सूती वस्त्र मिल महाराजा उम्मेद मिल पाली में स्थित है, 1942 में बनाई गई थी। सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा, सूती वस्त्र है। परंपरागत है, पहले से चला आ रहा है। महिलाएं भी मैक्सिमम है, महिलाएं क्या इसमें सर्वाधिक है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी, महिलाएं इसमें मैक्सिमम है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। महाराजा उम्मेद मिल्स पाली में जो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, कब बनाई गई थी, 1942 में। और फर्स्ट कौन सी थी, याद है क्या, पहली सूती वस्त्र मिल फर्स्ट है द कृष्णा। कौन सी थी, द कृष्णा। और कब बनाई गई थी, 1889 में। तो आपको देखो याद कराता हूँ फैक्ट। ये रही पहली सूती मिल द कृष्णा कॉटन मिल्स। कौन सी पहली, द कृष्णा कॉटन मिल्स 1889 में ब्यावर में बनी थी। सेठ दामोदर राठी और कर्नल डिक्सन, ये भी फैक्ट याद रखना। सबसे बड़ी कौन सी है, उम्मेद, महाराजा उम्मेद पाली 1942 सबसे पहली है। 1889 में द कृष्णा कॉटन मिल्स, सेठ दामोदर राठी और कर्नल डिक्सन। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे चीनी उद्योग। अब हम पढ़ेंगे चीनी उद्योग। क्या पढ़ेंगे, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग कच्चा माल क्या चाहिए भाई, गन्ना और है चुकंदर। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना और है चुकंदर। चीनी मिलें कौन कौन सी है राजस्थान में, चीनी की मिलें। पहली है मेवाड़, मेवाड़ शुगर मिल। कब बनी थी, 1900। मेवाड़ शुगर मिल, मेवाड़ चीनी मिल 1932 में बनी थी। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। और कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। और पहली निजी मिल है, पहली निजी मिल है, पहली निजी मिल है मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़गढ़ में है, 1932 में बनी थी। निजी आ गई पहली। बाद में गंगानगर शुगर मिल है, गंगानगर चीनी की मिल है, ये 32 में बनी थी। इसके 5 साल बाद में बनी थी गंगानगर, श्री गंगानगर में है, 37 में बनी थी। और ये सार्वजनिक है,
पहली सार्वजनिक मिल यानी पहली बहुत बनाई निजी मिल 32 में मेवाड़ शुगर मिल। बाद में आई गंगानगर में बनाई सार्वजनिक पहली सार्वजनिक 37 में गंगानगर शुगर मिल। बाद में उसके कई दिनों बाद सहकारी मिल पहली सहकारी मिल कब बनी थी 1965 में बनी थी 1965 में बूंदी में पहले सहकारी मिल 1965 बूंदी। नाम के केशोरायपाटन चीनी मिल 1965 में बनी थी सहकारी मिल है पहली और बूंदी में केशोरायपाटन 1965 पहली सहकारी मिल बूंदी में स्थित है। पहली सार्वजनिक 1937 गंगानगर में पहली निजी 1932 चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ मिल है। बाद में एक मिल और है निजी मिल उदयपुर में वो भी 1976 में 76 में बनी गई थी। आगे देखो गंगानगर शुगर मिल के बारे में स्पेशल फैक्ट है 1937 में बनी थी ये याद रख लेना भाई। और पहली सार्वजनिक है तो सार्वजनिक है तो भाई जहाँ पे क्या बनाई गई थी गन्ने और चुकंदर से चीनी बनाई गई थी गन्ने और चुकंदर से चीनी बनाई गई थी। वर्तमान में तो बंद है और तीन उपक्रमों को संचालित करी जा रही है वर्तमान में। चीनी तो कौन बना लेकिन अलग अलग तीन चीजें बनाई क्या। एक तो देसी शराब बनाई जाती है एक हेरिटेज लिकर क्या बनाई जाती है हेरिटेज लिकर देसी शराब हेरिटेज लिकर और एक द हाईटेक थोड़ा ऊपर हम देख लो। एक तो देसी शराब हेरिटेज लिकर जयपुर में हेरिटेज लिकर बनाई जा रही है और द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है जो ग्लास निर्माण करती है धौलपुर में उसके लिए कच्चा माल तैयार करती है। गंगानगर शुगर मिल वर्तमान में बंद है लेकिन ये तीन चीजें कर रही है क्या। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री के लिए कच्चा माल जो धौलपुर में हेरिटेज लिकर का निर्माण करती है जयपुर में और देसी शराब बनाती है। तो हमने देखा चीनी उद्योग में क्या क्या देखा है। चीनी उद्योग में सबसे पहली चीनी उद्योग मेवाड़ में कब 1932 में मेवाड़ी उद्योग चित्तौड़गढ़ में ये क्या है पहली निजी मिल है। बाद में हमने देखा था गंगानगर मिल 37 में बनी थी और पहली सार्वजनिक मिल थी। बाद में देखा था केशोरायपाटन मिल बूंदी में और 65 में बनी थी और पहली सहकारी मिल थी पहली सहकारी 1965 केशोरायपाटन पहली निजी मेवाड़ शुगर मिल 1932 चित्तौड़गढ़ पहली सार्वजनिक गंगानगर श्री गंगानगर में है 1937 में बनी थी। बाद में गंगानगर शुगर मिल है इससे क्या क्या चीजें बनती है एक देसी शराब एक हेरिटेज लिकर और एक हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में उसके लिए कच्चा माल तैयार करती है। तो चीनी मिल इम्पोर्टेंट तो जी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऊन उद्योग। क्या पढ़ेंगे ऊन उद्योग में राजस्थान पहला स्थान है। ऊन उद्योग में राजस्थान का कौन सा स्थान है ऊन बनाने में ऊन उत्पादन में और लगभग ये मान के चलो आप 35% ऊन राजस्थान में बनती है। देश की 35% ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है पहला स्थान है। ऊन उद्योग है केंद्रीय ऊन बोर्ड का है केंद्रीय ऊन बोर्ड याद रखना केंद्रीय बोर्ड का है जोधपुर में। सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन का होता है जोधपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन जोधपुर में बोर्ड जोधपुर में यानी केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर सबसे ज्यादा उत्पादन जोधपुर में होता है। अब देखो ऊन की राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी का है बीकानेर में मंडी बीकानेर में है। और टेस्टिंग प्रयोगशाला का है वुल यानी ऊन ही होता है वुल टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर में। राजस्थान स्टेट वूल की मिल का है मिल बीकानेर में यानी बीकानेर में क्या क्या चीज है
बीकानेर में एक तो है मंडी, सबसे बड़ी मंडी है, और क्या है, टेस्टिंग होती है, मंडी है तो टेस्टिंग होगी। और एक क्या है, स्टेट मिल है, स्टेट है भाई, मिल भी है, टेस्टिंग भी हो रही है और मंडी भी है बीकानेर में। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है, ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र जहाँ ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग कहाँ मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है जयपुर में, ट्रेनिंग मिलती है जयपुर में, बीकानेर में ऊन मंडी है, टेस्टिंग प्रयोगशाला है और मिल है। और जब जोधपुर में क्या था बताओ, देखे जोधपुर में था एक तो केंद्रीय बोर्ड, और एक था सबसे ज्यादा मैक्सिमम उत्पादन, मैक्सिमम उत्पादन, यानी सबसे ज्यादा ऊन बनी कहाँ, जोधपुर में, बोर्ड कहाँ, जोधपुर में। बीकानेर में आई, बीकानेर में क्या है, मंडी है, टेस्टिंग होती है और स्टेट मिल है। और ट्रेनिंग कहाँ मिलती है इसकी, जयपुर में, ट्रेनिंग कहाँ मिलती है, जयपुर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर टोंक में, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र बीकानेर टोंक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वनस्पति घी देख लेते हैं, घी और तेल, वनस्पति घी और तेल उद्योग है। वनस्पति घी, पहले घी की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, पहली घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में लगाई गई थी 1964 में, पहली घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में 1964 में। वर्तमान में सबसे ज्यादा घी, वनस्पति घी मैक्सिमम कहाँ बनता है, जयपुर में, वनस्पति घी सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, जयपुर में, क्योंकि सबसे ज्यादा उद्योग है जयपुर में, वनस्पति घी सबसे ज्यादा। पहली वनस्पति घी की फैक्ट्री 1964 में भीलवाड़ा में लगाई गई थी। घी नहीं, सरसों का तेल भी सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, जयपुर में, तेल, सरसों का तेल जयपुर में, वनस्पति की सबसे ज्यादा जयपुर में, पहली घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में 1964। अब देखो, सरसों का तेल का कारखाना किस है, कारखाना कहाँ कहाँ, चंबल, याद रखना ब्रांड कौन कौन सा है, चंबल है, वीर बालक है और नेताजी है। चंबल, वीर बालक, नेताजी, इन तीनों ब्रांड में कारखाने कहाँ हैं, जयपुर में। चंबल, वीर बालक, नेताजी, तीनों के कारखाने कहाँ हैं, जयपुर में। और जो इंजन मार्का का आता है, इंजन मार्का, इंजन मार्का का सरसों का तेल है, उसका कारखाना भरतपुर में, इंजन मार्का का कारखाना भरतपुर में, चंबल, वीर बालक, नेताजी, इन तीनों का जयपुर में। वनस्पति की मैक्सिमम कॉमन था जयपुर, तेल, सरसों का तेल जयपुर में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, भीलवाड़ा में 1964 में। बताओ, देखिए सरसों के तेल के ब्रांड बताओ, चंबल, वीर बालक, नेताजी, इंजन। चंबल, वीर बालक, नेताजी तो जयपुर में बनते हैं और इंजन भरतपुर। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं डेयरी उद्योग, क्या डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग का मैक्सिमम विकास कहाँ हुआ, जयपुर में, घी का विकास जयपुर, तेल सबसे ज्यादा जयपुर में, डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर। अच्छा, मेन जो जो चीजें याद रखनी है, पहली डेयरी कौन सी भी, पहली डेयरी याद रखना कौन सी है, पद्मा, कहाँ है, अजमेर, कब बनाई गई थी, 1938 में, पहली डेयरी पद्मा, कहाँ, अजमेर, कब बनाई गई थी, 1938 में। अच्छा, पहली तेल, पहली वनस्पति घी उद्योग कब लगाया था, 1964 में, कहाँ, भीलवाड़ा। तो पहली वनस्पति घी, घी का 64 में, मंडी का, डेयरी का 38 में, कब, 38 में, पद्मा डेयरी पहली है अजमेर में। सबसे ज्यादा उद्योग का है जयपुर में। आगे है एक डेयरी विकास निगम, यानी राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, डेयरी विकास निगम 1975 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से। इन डेट याद न रहे तो ठीक है, ये याद रखना किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक, कब, कहाँ, जयपुर में। डेयरी विकास सबसे ज्यादा डेयरी जयपुर में हुई है, तो डेयरी विकास निगम कहाँ, जयपुर में, किसकी सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से, कब, 75 में।
डेयरी के लिए 3 स्तरीय ढांचा है। कितने स्तरीय ढांचा है डेयरी के लिए? 3 स्तरीय ढांचा है। 3 स्तर का ढांचा बनाया गया। एक तो भाई राज्य स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान राज्य स्तर पर इसकी कहाँ है मुख्यालय? जयपुर में। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में। और 77 में बना था ये राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन जयपुर में। यानी राज्य स्तर पर कौन सा? जयपुर में। एक जिला स्तर पे बनाया गया, जिला स्तर पे जिला दुग्ध सहकारी संघ। एक ग्रामीण स्तर पे बनाया गया था प्राथमिक सहकारी समितियां, ग्राम के स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां। जिला स्तर पे जिला दुग्ध सहकारी संघ। और राज्य स्तर पे कौन सा? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में। तो भाई डेयरी उद्योग में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे ज्यादा डेयरियां जयपुर में। पहली पदमा डेयरी अजमेर, कब स्थापना? 1938। ये डेट याद रखना। पहली डेयरी 1938 पदमा अजमेर। अच्छा, पहली वनस्पति घी 1964 में भीलवाड़ा में। डेयरी विकास निगम 1975 में। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जयपुर में। विकास निगम 1975 वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जयपुर में। 3 स्तरीय ढांचा है। राज्य स्तर पर राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर, जिला स्तर पर जिला और ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समिति। अब डेयरी में कुछ थोड़ी बहुत बातें और ध्यान में रखना। राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन यानी RCDF राजस्थान डेयरी संघ है, जयपुर में निगम। बाद में राजस्थान डेयरी विकास निगम के स्थान पे इसको निगम के स्थान पे बनाया गया। पहले निगम बना था, कब? 75 में। और बाद में इसके स्थान पर इस संघ को बनाया गया 77 में। संचालित डेयरियां कौन कौन सी भाई? इसके द्वारा संघ के द्वारा संचालित डेयरी कौन कौन सी? एक वरमूल है। वरमूल यानी वरमूल, मूल यानी मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये तो मूल याद नहीं रखना। मिल्क यूनियन। वन यानी पश्चिम वेस्टर्न राजस्थान। वरमूल यानी वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिम राजस्थान। पश्चिम राजस्थान में मुख्य रूप से इसकी स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में। उर्मूल यानी उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान यानी वैसे तो गंगानगर है, लेकिन हम इसकी स्थापना कहाँ की गई? उत्तरी राजस्थान, बीकानेर में। बरमूल जोधपुर, उर्मूल उत्तरी राजस्थान, बीकानेर। एक है गंगमूल। गंगमूल यानी गंगानगर, इसकी स्थापना की गई गंगानगर में। एक है मेट्रो डेयरी। मेट्रो जयपुर में कहाँ? जयपुर बसी जयपुर में। मेट्रो डेयरी बसी जयपुर में। एक ऊँटनी का दूध विपणन केंद्र, ऊँटनी का दूध विपणन केंद्र जयपुर। मेट्रो डेयरी जयपुर। गंगमूल गंगानगर, उर्मूल बीकानेर, बरमूल जोधपुर में। याद रहेगी। बरमूल कहाँ है? जोधपुर। उर्मूल कहाँ है? बीकानेर। गंगमूल गंगानगर। मेट्रो डेयरी बसी जयपुर। और ऊँटनी का दूध का विपणन केंद्र जयपुर। चलो आगे देखते हैं बायोडीजल। आगे क्या है? बायोडीजल। कच्चा माल क्या क्या चाहिए बायोडीजल के लिए? रतन जोत या जेट्रोफा और करंज। बायोडीजल के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? रतन जोत, जेट्रोफा और करंज। बायोडीजल के लिए कच्चा माल क्या चाहिए? रतन जोत, जेट्रोफा, करंज। अच्छा, बायोडीजल की रिफाइनरी कहाँ लगाई गई? बायोडीजल रिफाइनरी कलड़ावास उदयपुर। रिफाइनरी कलड़वास उदयपुर में। बायोडीजल की रिफाइनरी कलड़वास उदयपुर। प्लांट कहाँ लगाया गया था? जामरकोटड़ा उदयपुर में। प्लांट लगाया गया था जामरकोटड़ा उदयपुर। रिफाइनरी लगाई गई थी कलरवास उदयपुर में। बताओ, देखिए बायोडीजल रिफाइनरी, नाम बोलो। बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है? कलड़वास उदयपुर। बायोडीजल प्लांट कहाँ है? जामरकोटड़ा उदयपुर। याद है कि कच्चा माल क्या चाहिए? रतनजो, इसको जेट्रा पे भी बोलते हैं, और करंज। रतनजोत या करंज बायोडीजल के लिए कच्चा माल, रतनजोत या करंज। रिफाइनरी कलड़वास उदयपुर, प्लांट जामरकोटड़ा उदयपुर। चलिए, जैतून का तेल ऑयल है। आगे क्या है? जैतून का तेल या ऑयल, जैतून ऑयल या जैतून का तेल। ये 7वें नंबर पे ये कृषि आधारित उद्योग में जैतून तेल या ऑयल। कच्चा माल जैतून चाहिए, कच्चा माल चाहिए जैतून। और जैतून की रिफाइनरी है लूणकरण से बीकानेर। जैतून
रिफाइनरी का है लूणकरण से बीकानेर, ये स्टार लगा लेना। चलो इसे ले लेते। तो रिफाइनरी का है जैतून रिफाइनरी लूणकरण में कहाँ है, लूणकरण से बीकानेर में। रिफाइनरी और प्लांट क्या है, जैतून ऑलिव टी प्लांट का है बस्सी जयपुर में। प्लांट तो है बस्सी जयपुर में, प्लांट तो है बस्सी जयपुर में। और रिफाइनरी है लूणकरण से बीकानेर में, रिफाइनरी है लूणकरण से बीकानेर में। जैतून की प्लांट है बस्सी जयपुर में। और प्लांट को ऑलिव टी भी बोलते हैं, प्लांट जैतून ऑयल ऑलिव टी ऑयल। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक कर दो या चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं तो केवल रिविजन करवा रहा हूँ आपको। तो ये स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, स्प्रिंग बोर्ड बस केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। जय हिंद जय भारत। वीडियो